हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी वेबटेक कंपनी की तरफ से। वेबटेक कॉर्पोरेशन इज हायरिंग इंटर्नशिप इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड होने जा रही है वेबटेक कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। जॉब रोल इंटर्नशिप रहेगी यहाँ पे इंजीनियर में। क्वालिफिकेशन मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करें तो 2025, तो सबसे पहले अगर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हो रहा है तब भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 24 और 23 के जो पास आउट्स है वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अबाउट द रोल, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप प्रोवाइड होने जा रही है। जो भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत खास होने वाली है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर डोमेन में अगर आपके पास इंटर्नशिप है और उस रिलेटेड आपको फुल टाइम जॉब ग्रैब करनी है, तो आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, या ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इंटर्नशिप अगर आपके पास है, इंटर्नशिप होल्डर को एक बोनस पॉइंट मिल जाता है किसी भी फुल टाइम रिक्रूटमेंट में। तो आपका काम क्या रहेगा, तो आपको डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना होता है ऑफ इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्री सच एज स्पोर्ट्स एंड रेल्स। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो जो भी फंक्शनल डेवलपमेंट है उसे डिलीवर करना होता है, डेवलप करना होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द मेंटर। इफेक्टिवली विद द टीम मेंबर के साथ कोलैबोरेट करना होता है। आपके जो भी हिस्से में आपका जो भी टास्क आएगा उसे कंप्लीट करना एज अ टीम मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। वेल टेस्टेड कोड आपको इफेक्टिवली जो इफिशियंट है, राइट, क्लीन तरीके से आपको लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, मेंटेन करना है। और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ वर्क अच्छी तरह से कोलैबोरेट करके, क्लोजली कोलैबोरेट करके आपको काम करना है, ताकि टाइम डिलीवरी ऑफ बिजनेस फंक्शनलिटी इंश्योर कर सके। पार्टिसिपेट इन टेक्निकल डिस्कशंस एंड कंट्रीब्यूट टू प्रेजेंटेशन और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। आपको फ्लेक्सिबिलिटी को डिमोन्स्ट्रेट करना होता है एंड द नई नई चीजें सीखने की विलिंगनेस होती है, क्योंकि इंटर्नशिप में ज्यादातर चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इंटर्नशिप हो ना, आप इंटर रहोगे तो आपको ज्यादातर चीजें सीखनी है, चाहे इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस हो वो सीखना है, या अपने जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्टीज है, आपके सीनियर्स है, उनके हिसाब से जो भी काम हो रहा है वो जो काम कर रहे हैं आपको वो सीखना है। तो उसके लिए इच्छा शक्ति तो आपके पास होनी चाहिए, और एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर आपके पास एबिलिटी उसकी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसे हम SDLC जिसे हम कहते हैं। कम से कम एक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे C++, जावा और पाइथन में से एक अगर लैंग्वेज की भी अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है तब भी काम चल जाता है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे एंगुलर, JS, जावास्क्रिप्ट के बारे में। रिलेशनल डाटाबेस रहता है RDBMS जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अच्छी खासी गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे AWS के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नॉलेज है तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में नॉलेज है, बहुत बढ़िया हो जाता है। बेनिफिट्स वगैरह पढ़ लीजिए, आपको कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट में, नई नई चीजें सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए फास्ट पेस इंडस्ट्री आपको वहाँ पे मिल जाती है। नेटवर्क कनेक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के मेंटरशिप के अंदर, गाइडेंस के अंदर आपको काम करने की जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाता है। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। काफी सारे बेनिफिट्स है और इंटर्नशिप के काफी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। मतलब पर्क्स वगैरह तो आपको नहीं मिलते, लेकिन जो सीखने का चांस मिलता है, नई नई चीजें सीखने की, जानने का जो चांस मिलता है, वो आपको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी 35 के मंथ स्टाइफंड आपको वहाँ पे मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स अगर अच्छी खासी है तो एक अच्छा खासा स्टाइफंड भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई फॉर वेबटेक, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वेबटेक अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटर्नशिप, यहाँ पे इंजीनियर है, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं करना, अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अकाउंट। तो अभी जो भी प्रोसीजर मैं बताऊंगा वैसे ही आपको ये सारा चीजें फिलअप करनी है। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट, अगर आपका अकाउंट बना है तो साइन इन कर दीजिए, नहीं बना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी पर, जिस अकाउंट ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने फिलअप कर दी। फिर यहाँ पे नीचे पासवर्ड आपको सेट करना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना, जिसमें एक अपर केस, एक न्यूमरिक वगैरह होना चाहिए। ठीक है। फिर वेरीफाई न्यू पासवर्ड, फिर नीचे भी वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना।
जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि रहेगा माई इन्फॉर्मेशन। अभी माई इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेप है, यहाँ पे सबसे पहला सवाल है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, कॉर्पोरेट वेबसाइट पर सिलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वेबटेक कंपनी या उसके कोई जुड़ी हुई कंपनी में इसके पहले काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। नेम यहाँ पे प्रीफिक्स पूछा गया है तो यहाँ पे प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लीजिए, आपके नेम के पहले जो भी लगता है प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पे फैमिली नेम में आपका लास्ट नेम प्रोवाइड कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही रहने दीजिए जो आपने क्रिएट अकाउंट करते समय फिलअप किया था। फिर फोन नंबर, फोन डिवाइस टाइप में आपको कुछ नहीं, मोबाइल सेलेक्ट करना है, फोन डिवाइस टाइप मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कंट्री कोड पूछा जाता है, कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। अगर हम इंडियन सिटीजन है तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना, ठीक है, IND लिख दीजिए। फिर यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, अब स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इंडिया आया जाता है, वहाँ पे +91 सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे नीचे आपका फोन नंबर आपको ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि माई एक्सपीरियंस रहेगा। माई एक्सपीरियंस में आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस करके इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए। अगर एजुकेशन तो सबको मैंडेटरी है, अगर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस फिलअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन सभी को फिलअप करना है। जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है सभी को यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिलअप कर देना है। फिर नीचे डिग्री यहाँ पे पूछी जाती है, डिग्री आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जिस भी लेवल की अगर आपके पास डिग्री है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे मेरे पास बैचलर्स डिग्री है तो मैंने वो सिलेक्ट कर दी। फिर नीचे आके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जिससे हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हो उस कंट्री में आप काम करने के लिए एलिजिबल हो क्या। तो बिल्कुल अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, इस जॉब के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे यस कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो। फिर भाई आप नेक्स्ट पूछा गया कि भाई इस कंपनी में काम करने के लिए, इस कंट्री में काम करने के लिए आपको फ्यूचर में या अभी कोई स्पॉन्सरशिप की वगैरह जरूरत है क्या। तो अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो एज है वो 18 ईयर हो गया या उससे ज्यादा है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कोई रिलेटेड हो जो करंट वेबटेक कंपनी में एम्प्लॉय है, तो कंपनी में एम्प्लॉय वगैरह ऐसा है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर आपने कोई नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट वगैरह साइन किया जिसकी वजह से आपको वेबटेक कंपनी में काम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, तो ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं वॉलंटरी डिस्क्लोजर। यहाँ पे जेंडर पूछा गया है, आपको यहाँ पे जेंडर फिलअप कर देना है। जेंडर फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यस आई हैव रीड एंड कंसेंट द टर्म्स एंड कंडीशन फिलअप करके यहाँ पे सेंड माय एप्लीकेशन 7 एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं रिव्यू। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस वगैरह सब चेक करना है। अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो बैक जाके ऑप्शन है, बैक जाके जो भी चेंजेस है वो कर सकते हो। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो सब सही है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिटिंग प्रोसेस पर चली जाएगी और अभी आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा हमें यहाँ पे कि हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। देखो ग्रीन टिक के साथ ग्रीन सर्कल में एप्लीकेशन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, यू हैव नो मोर टास्क। अभी क्या करेंगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की तो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे हम ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्क वेबटेक के द्वारा वर्कडे की तरफ से जॉब एप्लीकेशन कंफर्मेशन का जो है मेल आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि भाई जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे इंजीनियरिंग के लिए वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी जो कंपनी की टीम द्वारा आपकी रिक्रूटमेंट टीम द्वारा आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, प्रोफाइल मैच हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें कंफर्म किया जाएगा, कांटेक्ट करके बता दिया जाएगा कि भाई जो भी आपकी एप्लीकेशन है नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसा ऐसा होगा और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।